हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज जो है हम करेंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आपके 6 महीने के प्रैक्टिस से संबंधित है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। पहले ऑप्शन पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है हरियाणा, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथा नंबर है केरल। बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। किसे? दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या नागालैंड। तो इसका आंसर क्या है? असम। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन है इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और डी है उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्तमान में किसके पास है? वर्तमान में यह मंत्रालय मनसुख मंडाविया के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है। गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ या अमेजॉन के साथ। तो इसका आंसर है फेसबुक के साथ। अगला देखिए, भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर पहला आ जाए वहां पर इंपॉर्टेंट लिख लेना। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहां बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन पर है देहरादून, बी पर भोपाल, सी पर मुंबई और डी पर बंगलुरु। तो इसका आंसर क्या होगा? बंगलुरु। आगे देखिए, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, अर्थात 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान के द्वारा। तो इस अभियान की शुरुआत की गई है किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी, वैल्यूइंग वाटर, अर्थात पानी का महत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक जिसका नाम है नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। उर्जित पटेल, रामचंद्र गुहा, अरुंधति रॉय, RSN सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? RSN सिंह। अगला क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला, फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है, पहला है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है लद्दाख और डी है जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है।
भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? बांग्लादेश, जापान, म्यांमार या फिनलैंड के साथ? तो इसका आंसर क्या होगा? जापान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए पर है आशा भोसले, बी पर है नरेंद्र मोदी, सी पर है किरण बेदी और डी पर है सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर क्या होगा? किरण बेदी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो किसके द्वारा या किस महासागर के द्वारा? तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? किस महासागर में की जाएगी? तो आंसर होगा इसका हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए पर है छत्तीसगढ़ को, बी पर है मिजोरम को, सी मणिपुर को, डी ओडिशा को। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा अधिकार, मेरा राशन, खाद्य सारथी या ई संपदा? किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बी, मेरा राशन। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी, किसके द्वारा जारी हुआ है ये? नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को, अब देखिए यहां पर किस राज्य को प्रथम स्थान मिला हुआ है? किसे मिला है? कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, गुजरात को या केरल को? इसका आंसर होगा कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? प्रदूषित स्थलों में पूछा गया है, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को या ओडिशा को? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओडिशा राज्य को। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ओडिशा? तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा, अजय माथुर, उमेश सिन्हा या सोमा मंडल को? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा अजय माथुर जी को। अगला देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है?
हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट से या हॉकी से? तो इसका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। भारत का सबसे बड़ा, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तैरता हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार या केरल? तो इसका आंसर होगा हमारा तेलंगाना। अगला देखेंगे, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश के द्वारा, बिहार के द्वारा, झारखंड के द्वारा या उड़ीसा के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है सिक्किम और डी है पश्चिम बंगाल। तो इस परशुराम कुंड मेला का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की? किस राज्य ने? ऑप्शन ए पर है सिक्किम राज्य, बी पर है असम, सी पर उत्तराखंड और डी पर हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार, फिर यहां पर पहला शब्द आया, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? चीन, रूस, अमेरिका या फ्रांस? कौन है इनमें? तो इसका आंसर है रूस, बी नंबर। आगे देखिए, 30 मार्च 2021 को किस देश ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? ऑप्शन ए पर है तजाकिस्तान, बी पर है उज्बेकिस्तान और सी पर है संयुक्त अरब अमीरात, डी पर है सऊदी अरब? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। आगे देखिए, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ऑप्शन ए पर है अमेरिका, बी पर है रूस, सी पर है फ्रांस और डी पर है ब्रिटेन? तो किसने? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है तो वह कौन सी है? INS खंडेरी, INS कलवरी, INS करंज
या INS विक्रांत? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS करंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह, यहां पर देख ली, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम क्या है, शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए चीन, बी है जापान, सी है पाकिस्तान और डी है सऊदी अरब। शाहीन मुस्लिम नाम ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी पाकिस्तान। आगे देखेंगे, हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था किसकी, यहां पर सुधार लेना, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की गई है जो मानव निर्मित है। कहां पर की गई, चंद्रमा पर, मंगल पर, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और डी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी है इसका, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए पर है चीन, बी पर है पाकिस्तान और सी पर है भारत, डी पर तजाकिस्तान। तो बताइए इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर है हमारा पाकिस्तान, बी ऑप्शन। आगे देखिए, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए पर है विराट कोहली, बी पर है स्टीव स्मिथ, सी डेविड मलान और बी बाबर आजम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। आगे देखिए, 34 क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? अब तो इनको मिल चुका है। ऑप्शन ए वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोहरा, शरद पगारे या शरण कुमार लिम्बाले। किसे मिला है बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शरण कुमार लिम्बाले। और किस नंबर का है ये? 30वां, ये भी याद रखिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? जंगली हिरण को, अफ्रीकी हाथी को, हिम तेंदुआ को या राइनोसेरस को? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? शेफाली वर्मा को, स्मृति मंधाना को, सोफी डेविन या एलिसा हिली को? इसका आंसर क्या होगा? शेफाली वर्मा जी। आगे देखेंगे, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन ए ईरान, बी अमेरिका, सी वेनेजुएला और डी UAE। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अमेरिका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
दिल्ली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव अवार्ड्स में 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन ए पर है छिछोरे, बी पर है तानाजी, सी पर है लक्ष्मी और डी पर है लूडो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तानाजी। आगे देख अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें छांट के बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए पर है कि ये जो बूटा सिंह है वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे। बी बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। या सी पर दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और डी पर है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। बूटा सिंह जो है वे लोकसभा के 8 बार सांसद भी बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला देखेंगे क्वेश्चन। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है या छठा है? इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, आपका याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी चौथा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए पर है रितेश सिन्हा, बी पर है RS शर्मा, सी पर है दुष्यंत चौटाला और डी पर है जय शाह। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जय शाह। अगला देखेंगे क्वेश्चन। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को, वर्ष 2021 के बारे में है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। बताइए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 7 लोगों को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? जाक्सा, इसरो, नासा या CNES। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा और डी है जापान। इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। आगे देखेंगे 46। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु सरकार द्वारा या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा या कर्नाटक और डी नंबर पर है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आकांक्षा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे देखते हैं। हाल ही में अर्नेस्ट यंग द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन ए पर है आपका दूसरा, बी पर है
तीसरा, सी पर है चौथा और डी पर है पांचवा। तो इसका कौन सा आंसर सही है? अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक, कौन सा मिला है? तीसरा स्थान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? नाबार्ड ने, सिडबी ने, एसबीआई ने या आरबीआई ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सिडबी ने। स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत सिडबी बैंक द्वारा की गई है। आगे देखेंगे 49 क्वेश्चन। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? डब्ल्यू आकार की रिकवरी है या यू आकार की या सी आकार की या वी आकार की रिकवरी? बताइए। इसका आंसर होगा हमारा डी। किस आकार की है? वी आकार की है। आगे देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? श्री मनमोहन सिंह से, श्री प्रणब मुखर्जी से, इस जगह अमर्त्य सेन से या रविंद्रनाथ टैगोर से? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन किससे हैं? करंट अफेयर से। और आप जो है इसको मन लगाकर पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार, कम से कम जितने बार हो सके इसको पढ़िए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।